हेलो तो मेरे प्यारे बच्चों, तो एससीसी कोचिंग क्लासेस में मैं आदेश तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम जैसे कि जानते हैं कि बीमाओं के दूसरे अनुप्रयोग के बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुका है। अब बीमा का तीसरा अनुप्रयोग है और यही क्लास 11th में बीमाओं के अनुप्रयोग में लास्ट अनुप्रयोग है। तो बच्चों, हम देखेंगे कि बीमाओं के तीसरे अनुप्रयोग के बारे में ये क्या है। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, ये आपका तीसरा अनुप्रयोग है। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भौतिक राशि है और वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम बात करें आपसे कि एक मकान बना हुआ है और ये किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो आपका मोरंग, सरिया, ये आज सभी चीजों से बना हुआ है, मिलकर क्या बनता है बच्चों, घर। ठीक उसी प्रकार भौतिक राशि जो होती है, कोई फार्मूला जो होता है आपका, वो भी किससे मिलकर बना होता है, तो एक किन्हीं निश्चित राशियों से मिलकर बना होता है। जैसे कि आप देखेंगे, अगर हम आपसे बात करें F बराबर mv²/r, ये अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला है। तो जो अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला है कितने चीजों पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस पे डिपेंड करता है, मास यानी कि द्रव्यमान पर, और उसके बाद v किस पे, वेलोसिटी पे, वेग पर, और r किस पे, त्रिज्या पर। तो इसका मतलब है जिस प्रकार घर 4-5 चीजों से मिलकर बना होता है, गिट्टी, मोरंग, सरिया, इन सभी चीजों से, ठीक उसी प्रकार कोई फार्मूला होता है, वो कितने राशियों पर डिपेंड करता है, ये भी हम देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। इसके बाद आपका जानेंगे कि अगर माना कोई भौतिक राशि कैपिटल आर है, माना कोई भौतिक राशि कैपिटल आर है तथा उसके अन्य राशि कैपिटल ए कामा बी व कैपिटल सी हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी व कैपिटल सी हैं, जिनकी बीमाएं स्मॉल ए, स्मॉल बी व स्मॉल सी है, स्मॉल ए, स्मॉल बी व स्मॉल सी है। बीमाओं की घातें स्मॉल ए, स्मॉल बी व स्मॉल सी हैं। तो प्यारे बच्चों, जो भौतिक राशि है वो 3 चीजों पे डिपेंड करती है इसके। मान लीजिए किसी का भौतिक अन्य राशियां ए हैं, बी है और सी है, तब हम बात करेंगे कि अगर ये भौतिक राशि कैपिटल आर है, अनुक्रमानुपाती ए का पावर ए और बी का पावर स्मॉल बी और सी का पावर स्मॉल सी। अगर यहां से हम आर को हटाते हैं तो हमको मिलता है कांस्टेंट वैल्यू के, ए का पावर ए और बी का पावर बी और सी का पावर सी। इसका मतलब है ये आपका कैपिटल सी है और ये आपका स्मॉल सी है। इसको अगर हम मान ले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कितना मान ले बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ए का पावर ए, बी का पावर बी और सी का पावर सी। इसके बाद हम इसमें करेंगे, पहले लिखेंगे दोनों पक्षों की बीमाएं, ये हमने कल पढ़ा था। अगर
राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों दिया हुआ है, तो दोनों की बीमाएं लिखेंगे। अब इसका बीमा लिखेंगे और इसका बीमा। जैसे मान लीजिए आर की बीमा है एम का पावर 0, एल का पावर 0 और टी का पावर 1, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें कांस्टेंट वैल्यू के रूप में नहीं लिखते हैं। अगर ए की बीमा मान लिए एम पावर 0, एल का पावर 1 और टी का पावर कितना है 0 है, इसका पूरा पावर कितना ए। और इसके बाद हम बात करेंगे अगर बी के लिए, तो एम का पावर मान लीजिए 1 है, एल का पावर 0 है और टी का पावर 0 है और पूरे का पावर कितना है बी। उसके बाद स्मॉल सी की बीमा एम का पावर 0, एल का पावर 0 और टी का पावर कितना 0 और इसका पावर कितना सी। तो प्यारे बच्चों हम जानेंगे कि अब हम इसके बाद बात करेंगे कि दोनों की बीमाएं। अब देखेंगे कि एम का पावर 0 है, इधर देखेंगे एम का पावर 0, एल का पावर 0 और टी का पावर 1 है, बराबर एम का पावर 0 से ऐड करेंगे तो यहां से आएगा 0 से इंटू करेंगे तो कितना होगा 0 होगा ना, और एल का पावर कितना होगा ए, और इसके बाद टी का पावर कितना होगा 0। इसके बाद हम इसमें देखेंगे तो एम का पावर 1 था तो एम का पावर कितना बी और एल का पावर कितना 0 और टी का पावर कितना 0, बराबर करेंगे यहां से एम का पावर 0 तो उसके बाद एल का पावर 0 और टी का पावर 0। इस प्रकार से हम ऐसे लिखते हैं इसको। इसके बाद हम देखेंगे एम यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी। एम का पावर 0, एम का पावर 0, एम का पावर बी और एम का पावर 0, इसका मतलब बी बराबर कितना 0। अब दोनों की तुलना कर देंगे दोनों में। एल का पावर 0 है, एल का पावर ए, एल का पावर 0, इसका मतलब है कि जो आपका एल का पावर ए है, ए बराबर कितना 0। उसके बाद टी का पावर 1 है, टी का पावर 0, टी का पावर 0, टी का पावर 0, इसका मतलब है कि अगर हम माने इसको सी मान लें तब भी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर। इसके बाद हम इन सभी वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। इसी के बाद आइए बच्चों हम आप लोग पढ़ाते हैं चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल देखिएगा। ये क्वेश्चन है आपका। अगर हम बात करें एफ बराबर, एक फार्मूला होता है एफ बराबर, इसका चाहे हम पूरा क्वेश्चन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एफ बराबर मैं क्वेश्चन दे दूंगा, एफ बराबर mv² बाई आर, यह केंद्रीय बल का फार्मूला है और ये जो डिपेंड करता है जहां कैपिटल एफ अविकेंद्रीय, जहां कैपिटल एफ अविकेंद्रीय बल है तथा स्मॉल एम कण का द्रव्यमान है, स्मॉल एम कण का द्रव्यमान है जिसकी बीमा कैपिटल एम है, वह कैपिटल भी कण का वेग है, कैपिटल भी कण का वेग है जिसकी बीमा LT-1 है तथा स्मॉल आर वृत्त की त्रिज्या है जिसकी बीमा कैपिटल एल है। तो ये आपका क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार। तो आइए इसको हम देखते हैं कैसे आपका जो है सूत्र मिलेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले स्टेप में हम ये करेंगे कि जो मेरी भौतिक राशि है, ये आपकी यह भौतिक राशि है और ये भौतिक राशि पे निर्भरता। तो हम लिखेंगे सबसे पहले भौतिक राशि कैपिटल एफ अनुक्रमानुपाती कितने चीजों पे डिपेंड करता है, तो एम का पावर ए और इन सभी चीजों का पावर ए बी सी है। एम का पावर ए
उसके बाद बी का पावर बी और सी का पावर, इसका मतलब है सी, आर का पावर कितना, सी। तीनों का जिसकी बीमाएं ए बी सी, जिसकी घातें ए बी सी हैं, जिसकी घातें ए बी व सी हैं, ये हमने माना है ए बी सी घातें हैं। तो आइए देखते हैं, यफ अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो कांस्टेंट वैल्यू के मिलता है। यम का पावर कितना, ए, और भी का पावर कितना, 2b, और इसके बाद आर का पावर कितना, सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इतना हुआ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम दोनों तरफ, दोनों समीकरण के दोनों तरफ, समीकरण के दोनों तरफ उनकी बीमाएं लिखेंगे, दोनों तरफ उनकी बीमाएं लिखेंगे। आइए इनकी बीमाओं को लिखते हैं। यफ की बीमा है एम एल टी माइनस 2 बराबर के कांस्टेंट वैल्यू अब नहीं लिखेंगे, के कांस्टेंट वैल्यू छोड़ दीजिएगा। उसके बाद हम लिखते हैं द्रव्यमान यम, द्रव्यमान है आपका यम, यम का पावर ए, उसके बाद वेलोसिटी है, वेलोसिटी की बीमा मैंने लिखा है एल टी माइनस 1, और पूरे का पावर कितना है 2b डिवाइड बाई आर का पावर कितना है c, इसका मतलब एल का पावर कितना, c। तो यहां से देखेंगे एम एल टी माइनस 2 बराबर, यहां से यम का पावर ए, और यहां से देखिएगा एक एल से एक एल ऊपर जाएगा, अगर इसको लिखेंगे एल टी माइनस 1 पूरे का पावर 2b, और ये ऊपर जाएगा तो बनेगा एल का पावर माइनस सी, यही बनेगा। तो यहां से हम देखेंगे यम एल टी माइनस 2 बराबर यम का पावर ए, और यहां से एल एक एल लिख देंगे, एल का पावर हो जाएगा 2b माइनस सी, और यहां से टी का पावर लिखेंगे, टी का पावर माइनस 2b, तो यहां तक लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे बच्चों इसके आगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर दिया है कि हाँ यम एल टी पावर माइनस 2 बराबर यम का पावर ए और एल का पावर 2b माइनस सी और टी का पावर माइनस 2b। अब देखिएगा हमारे पास सब कुछ है, तो हम दोनों पक्षों की बीमाओं की तुलना करेंगे, दोनों पक्षों की बीमाओं की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की बीमाओं की तुलना करने पर, आइए हम दोनों पक्षों की बीमाओं की तुलना करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर माइनस 2 है। पहले तो मास से करेंगे, समान प्रकार की बीमाओं की तुलना करेंगे। समान प्रकार की बीमाओं का मतलब यम से यम का, यल से यल का, और टी से टी का। तो देखेंगे यम का पावर 1 है, यहाँ यम का पावर ए है, तो ए बराबर कितना 1, ए बराबर कितना 1। इसके बाद अब हम करेंगे, यहां आपका कितना है 2b माइनस सी, 2b माइनस सी यल के लिए, यल सेम है, बराबर कितना 1। अब इसके बाद कामा, अब हम बात करेंगे किसका, देखिए यल से इसका किए, अब मैं फिर करूंगा किसका, टी का पावर माइनस 2 से इसका। तो आगे देखेंगे माइनस 2b बराबर टी का पावर कितना है माइनस 2, माइनस माइनस से कैंसिल, b बराबर कितना 2/2, 2 से 2 कैंसिल, बराबर आया कितना आपका 1। अब देखिएगा b बराबर 1 आया है, तो b बराबर 1 इसमें रख दें, तो 2 इंटू 1 माइनस c इक्वल टू 1, 2 माइनस सी इक्वल टू 1, तो माइनस सी इक्वल टू 1 माइनस 2, तो माइनस सी इक्वल टू माइनस 1, तो कैंसिल हुआ, तो सी बराबर कितना आया 1। अब हमारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यू हमें मिली है। अब ए बी व सी की
ए बी व सी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो हम समीकरण एक जानते हैं, एफ अनुक्रमानुपाती यम का पावर ए, और चाहे हम ऐसे भी रख सकते हैं एफ बराबर के यम का पावर ए, भी का पावर 2b और सी का पावर आर का पावर सी। तो हम देखेंगे यहां से एफ अनुक्रमांक के का वैल्यू 1 रख लेंगे, के बराबर 1, क्योंकि नियतांक है। तो एम का पावर कितना, ए का वैल्यू कितना है 1, और भी का वैल्यू कितना है 2b, तो 2 गुणे 1 डिवाइड बाई आर, पावर कितना सी का पावर 1, तो एफ बराबर कितना आया। इसके बाद देखिएगा एफ बराबर यम, यहां से भी का पावर 2 है, तो एम भी स्क्वायर डिवाइड बाई आर का पावर कितना है 1, तो आर। तो यहां से आपको प्रूव्ड हुआ एफ बराबर एम भी स्क्वायर बाई आर। तो बच्चों यहां तक देखिएगा आपका, तब तक आप लोग नोट करिएगा